नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा कक्षा 12वीं के काव्य खंड से कविता सहर्ष स्वीकारा है के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। इसके कवि हैं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी। इस कविता में पहला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि कौन हैं? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, आप आसानी से पहचान सकते हैं। पहला विकल्प है अज्ञेय, दूसरा रघुवीर सहाय, तीसरा कुंवर नारायण और चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न 2, कवि अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को सहर्ष क्यों स्वीकार करते हैं? पहला विकल्प, क्योंकि वह हंसमुख स्वभाव का है। ख, क्योंकि वह प्रत्येक स्थिति में समभाव रहता है। ग, क्योंकि उसकी प्रिया को उसके जीवन की हर बात प्यारी है। घ, क्योंकि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। सही जवाब है क्योंकि उसकी प्रिया को उसके जीवन की हर बात प्यारी है। प्रश्न 3, कवि के जीवन में किस चीज का वैभव है? क, संपत्ति, ख, विचार, ग, भावना या घ, दृढ़ता। तो इन्होंने कहा है विचार वैभव। प्रश्न 4, कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय किसे देता है? क, ईश्वर, ख, अज्ञात प्रिया, ग, पत्नी, घ, माँ। सही जवाब है अज्ञात प्रिया। इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि वो प्रिय कौन है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसमें रूपक अलंकार नहीं है? क, विचार वैभव, ख, भीतर की सरिता, ग, मीठे पानी का सोता या घ, गर्बीली गरीबी। सही जवाब है गर्बीली गरीबी। बाकी तीनों में रूपक अलंकार है। प्रश्न 6, दिल में क्या झरना है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क, उपमा, ख, रूपक, ग, प्रश्न या घ, संदेह। सही जवाब है प्रश्न अलंकार। प्रश्न 7, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क, मानवीकरण, ख, रूपक, ग, प्रश्न या घ, उत्प्रेक्षा। सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 8, कवि अपने हृदय की तुलना किससे करते हैं? क, मीठे पानी के झरने से, ख, पाताल के अंधकार से, ग, भीतर की सरिता से या घ, मुस्कुराते चांद से। सही जवाब है मीठे पानी के झरने से। प्रश्न 9, कवि ने निम्न में से किस चीज को मौलिक नहीं माना है? क, स्वाभिमान युक्त गरीबी, ख, जीवन की गंभीर अनुभव, ग, भावनाओं की सरिता या घ, स्वयं की जागृत अवस्था। सही जवाब है स्वयं की जागृत अवस्था। बाकी तीनों को उन्होंने मौलिक कहा है। प्रश्न 10, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क, गर्बीली, ख, गंभीर, ग, रमणीय, घ, दृढ़ता। सही शब्द है दृढ़ता। दृढ़ता भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 11, कवि की प्रिया का चेहरा हमेशा उस पर स्नेह बरसाता रहता है। यहाँ कवि ने प्रिया की तुलना किससे की है? क, नदी, ख, चांद, ग, वैभव या घ, अनुभव। सही जवाब है चांद। उनका मुस्कुराता चेहरा हमेशा चांद की तरह स्नेह बरसाता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है? क, पल पल, ख, भर भर, ग, रात भर या घ, मौलिक है मौलिक है। तो सही जवाब है रात भर। प्रश्न 13, कवि स्वयं को दंड क्यों देना चाहता है? गलत तर्क चुने। क, प्रिया के प्रेम का प्रकाश उससे असहनीय हो गया है। ख, ममता की कोमलता उसे कष्ट देने लगी है। ग, अत्यधिक स्नेह से उसकी आत्मा कमजोर हो गई है या घ, प्रिया के प्रेम में उसे छल नजर आने लगा है। तो सही जवाब है प्रिया के प्रेम में उसे छल नजर आने लगा है। यह गलत तर्क है। बाकी तीन सही है। प्रश्न 14, अंधकार अमावस्या किसके प्रतीक है? क, निराशा के, ख, ममता के, ग, प्रेम के या घ, आत्मीयता के। सही जवाब है निराशा की। अंधकार और अमावस्या, ये अंधकार निराशा का प्रतीक होता है। प्रश्न 15, सहा नहीं जाता है वाक्यांश की पुनरुक्ति क्यों की गई है?
क्योंकि वह बार बार अपने मन की पीड़ा व्यक्त करना चाहता है। ख, क्योंकि एक बार में कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है। ग, क्योंकि वह दर्द की गहराई बताना चाहता है। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ये दर्द की गहराई बताने के लिए कवि ने 2 बार इसका प्रयोग किया है। प्रश्न 16, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क, मानवीकरण, ख, रूपक, ग, विरोधाभास या घ, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ लापता होने की बात है, दूसरी तरफ प्रिया का सहारा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17, पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? क, प्रिया की याद, ख, प्रिया की विस्मृति, ग, प्रिया की ममता या घ, प्रिया का बिछोह। तो यहाँ इन्होंने ये दोनों वाक्यांशों का प्रयोग प्रिया को विस्मृत करने अर्थात भूलने के लिए उपयोग किया है। प्रश्न 18, मंडराती कोमलता और बहलाती सहलाती आत्मीयता में कौन सा अलंकार है? क, मानवीकरण, ख, रूपक, ग, विरोधाभास या घ, उत्प्रेक्षा। सही जवाब है मानवीकरण। मंडराती जो कोमलता है वो मंडरा रही है और आत्मीयता जो है वो बहला रही है, सहला रही है। प्रश्न 19, कवि का अपनी प्रिया के बारे में कौन सा अनुभव सही नहीं है? क, उसके जीवन में हर गतिविधि पर उसका प्रभाव है। ख, कवि पर उसकी प्रिया की अदृश्य छाया है। ग, कवि के जीवन में हर सुख दुख सफलता असफलता को वह पसंद करती है। घ, उसने ही कवि को कविता लिखने की प्रेरणा दी है। माफ कीजिए, यहाँ कवि की जगह कभी हो गया है। कवि को कविता लिखने के लिए प्रेरणा दी है। तो सही जवाब है 4th वाला कि कवि को उन्होंने प्रेरणा दी है, ऐसा कोई वर्णन इस कविता में नहीं मिलता है, अर्थात यह गलत है। प्रश्न 20, कवि ने अपने हृदय को मीठे जल का स्रोत ही क्यों माना है? क्योंकि प्रिया का स्नेह बहुत ही मधुर है। ख, क्योंकि उससे निरंतर स्नेह की धारा प्रवाहित होती रहती है। या ग, उपरोक्त दोनों या घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है उपरोक्त पहला और दूसरा दोनों। प्रश्न 20, जितना ही उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार है? क, मानवीकरण, ख, रूपक, ग, विरोधाभास या घ, उत्प्रेक्षा। सही जवाब है विरोधाभास। प्रश्न 21, कवि ने कविता में किस शैली का प्रयोग किया है? क, संबोधन, ख, उद्धरण, ग, संवाद या घ, कथात्मक। सही जवाब है संबोधन शैली, इन्होंने प्रिया को संबोधित किया है। प्रश्न 22, सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह से ली गई है? क, चांद का मुंह टेढ़ा है, ख, भूरी भूरी खाक धूल, ग, नई कविता का आत्मसंघर्ष या घ, काठ का सपना। सही जवाब है भूरी भूरी खाक धूल। प्रश्न 23, परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? क, ढका हुआ, ख, चारों ओर से घिरा हुआ, ग, सराबोर या घ, पूरी तरह से भीगा हुआ। सही जवाब है चारों ओर से घिरा हुआ। प्रश्न 24, आच्छादित शब्द में मूल शब्द क्या है? क, आच्छा, ख, आच्छादन, ग, आच, घ, आच्छाद। तो मूल शब्द है आच्छादन। प्रश्न 25, दक्षिण ध्रुव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क, दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की सर्दियां बढ़ती हैं। ख, दक्षिण ध्रुव में 6 माह सूर्योदय नहीं होता है। ग, यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। या घ, दक्षिणेश्वर में से सारी दिशाएं दक्षिण में होती हैं। तो सही जवाब है दक्षिणेश्वर से सारी दिशाएं दक्षिण में होती हैं। यह कथन गलत है। धन्यवाद।